हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा है डे 3 इन मनाली और हम जाएंगे सोलांग वैली, सिसु विलेज और अंजनी महादेव का टेम्पल। और उसके अलावा देखते हैं हमें कहाँ कहाँ जाने का टाइम मिलता है। सो लेट्स गो। स्नो मिली ऊपर सेक्टर में। कल स्नो तो काफी थी। अच्छा, जहाँ पे आज जा रहे हैं यहाँ पर वहाँ उससे ज्यादा स्नो है। ज्यादा है? कल बता रहे थे वहाँ कम है। नहीं, आप देखना खुद महसूस होगा आपको जाके देख के। तो आज के दिन हम आपको लेकर चलेंगे सोलंग वैली, सिसु व्यू पॉइंट और अंजनी महादेव टेम्पल। इनके बारे में हमने पहले भी काफ़ी सुना हुआ है, लेकिन आज जाएंगे पहली बार। तो देखते हैं ऐसा क्या खास है इन जगहों पर। और हमारे ड्राइवर भैया अपनी भाषा में फ़ोन पर कुछ बात करने में लगे हुए हैं। भाई हमने यहाँ पे खाना खा के ख़त्म कर चुके हैं और मेरे को अभी याद आ रहा है वीडियो बनाने का। छोले भटूरे लिए हमने और 3 चाय मंगवाई। चाय आपकी यहाँ पे पड़ेगी 40 की। और देखो, अरे मम्मी कैसी लगी महंगी चाय पी के? और महंगे छोले भटूरे जिसमें छोले नहीं थे, सिर्फ तरी थी। चलो फिर आ जाओ। आ जाओ बाहर। सब तरफ बर्फ दिख रही है, गाड़ियों से उतर जाते हैं नहीं क्या? चलो एंजॉय करो। इधर टूरिस्ट ज्यादा है, सही बता रहे थे ना। इस तरफ ज्यादा टूरिस्ट होता, तभी तो मेल्ट हो रही है एकदम से स्नो ना। ये कब बना है? इसको मैक्सिमम कोविड के बाद ही ओपन हो गया था। इसको बनने को 5-6 साल लगे थे जी। अच्छा, जैसे को स्पेशल क्या है अलग? स्पेशल कुछ नहीं है, थोड़ा ये कि काफी हाइट में टनल बनी हुई है ये। अच्छा, तो यही रास्ता ले के लिए जाता है जी। ठीक है, तो पहले रोहतांग पास से घूम के जाना पड़ता था और आज के टाइम में रोहतांग पास बंद रहता था। तो जो वहाँ के लोग थे वो यहीं रहते थे 2-3 महीने, और यहाँ के तो यहीं रहते थे। अच्छा। इसके बनने से ऐसा है कि आने जाने का हाँ 50-60 किलोमीटर जो 9 किलोमीटर के एरिया में कट हुआ है, ये रास्ता ही नहीं था। कट हो गया। तो इसका ये बेनिफिट है। बाकी टनल तो सेम ही, आप नीचे से आए होने कुल्लू से नीचे मंडी की तरफ से होके मनाली की ओर, तो बीच में भी वैसी टनल थी, ऐसी सारी बनी हुई। रोहतांग जाने का मतलब जैसे यहाँ से अगर ले जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं। तो नहीं, जितना यही रास्ता है, यही रास्ता है। और ये थोड़ी लंबी है, 9.5 किलोमीटर की है। स्पीड लिमिट 40। और फाइनली हम पहुंच गए सिसु व्यू पॉइंट पर। मैक्सिमम टूरिस्ट जो मनाली आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। विंटर में इसका व्यू अलग ही होता है। तो आप देख ही सकते हो कि हम चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़ों से घिरे हुए हैं। ये नज़ारा कुछ अलग ही है। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ों से घिरे हम, और ये क्रिस्टल क्लियर वाटर लेक। इस व्यू की सुंदरता का तो मैं बयान नहीं कर सकती। बैठ के देख रहा था बन सके। पुलिस का वीडियो बनाए, देखो वो कर रहा है। और बड़ी बनाएगा थोड़ी।
और देखो ज़रा इन प्यारे प्यारे दो छोटे बच्चों को कैसे आइस बॉल्स लेके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इतने क्यूट लग रहे थे कि मेरा मन किया कि क्यों ना मैं भी इनके साथ जाके क्लिक करवा लूँ। फिर क्या था, मैंने सुन ली अपने दिल की बात और चली गई उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराने। मम्मी ने भी बर्फ में काफ़ी मज़े किए। देखो भाई, दुनिया भर के मराठी, साउथ इंडियन और पूरी दुनिया के बंदे यहाँ आ रखे हैं और इनको सोने से फुर्सत नहीं है। तो ये था सोलांग वैली, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ आने वाले हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे अंजनी महादेव टेम्पल। तो चलो। और इतना ही आना काफी टाइम, 1.5-2 माता जी से तो नहीं चला जाएगा मेरे को लग रहा है। इतना तो नहीं चल पाएंगे। हाँ, 1.5-2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे जाने में। गाड़ी वगैरह कुछ गाड़ी नहीं जाती वहाँ की, रफ रोड आना चाहिए। हाइट पे है वो। जी। जब हम सिसु व्यू पॉइंट से सोलांग वैली की तरफ वापस जा रहे थे तो अटल टनल फिर से एक बार वहीं पड़ा। तो हमने सोचा क्यों ना पिक्चर्स क्लिक करा ली जाए, क्योंकि सभी यहाँ पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। वहीं पर एक पुलिस बाइक भी खड़ी थी। निखिल ने उसके साथ भी बहुत से पिक्चर्स क्लिक करा लिए। उसके तो मज़े हो गए, पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आए थे। अब हमें अंजनी महादेव मंदिर जाना था। ये मंदिर सोलांग वैली की काफ़ी हाइट पर बना हुआ था। मंदिर जाने के लिए वैसे तो हम पैदल भी ट्रैक करके जा सकते थे, लेकिन मम्मी साथ थी इसलिए हमने सोचा क्यों ना घोड़े किए जाए। घोड़े वाले भैया ने वैसे हमें 3 घोड़ों के 2000 रुपये बताए थे, लेकिन हमने नेगोशिएट करके 1500 में बात डन कर दी। घोड़ों पर जाना वैसे भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और पहाड़ी एरिया में तो और भी मज़ा आता है। इससे पहले घोड़ों से ट्रैक हमने कश्मीर के पहलगाम और जम्मू के शिवखोड़ी में भी किया था। पहलगाम में बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था जैसा यहाँ हो रहा है, लेकिन मौसम वहाँ पर ज़्यादा ठंडा था। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे होंगे और हल्की हल्की धूप खिली हुई है। मौसम साफ़ है और ठंडा भी हो रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ऊपर आने से पहले मम्मी ने घोड़ों पर चढ़ने से साफ मना कर दिया था। पता नहीं क्यों मम्मी हर बार घोड़े पे चढ़ने से डरती है, लेकिन अब देखो कितने आराम से बैठकर जा रही हैं और उन्हें मतलब ही नहीं है कि हम भी पीछे हैं। और रही बात मेरी, मुझसे तो जितनी मर्जी हॉर्स राइडिंग करा लो, मेरा बस चले तो हॉर्स को भगा कर ही ले जाऊँ। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की धूप भी खिल रही है, इसकी वजह से ठंड कुछ कम लग रही है। लेकिन आगे जाके मौसम कैसा होगा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और जिपलाइन जैसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एक ही बंदा है उसमें। इसका जैम्बो है जी, जैम्बो। घोड़े वाले भैया ने हमें इनके बारे में भी बताया था, लेकिन हमने सोचा कि ऊपर जाके ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिपलाइन की एक हाइट होनी चाहिए। लो हाइट से जिपलाइन करने का कोई मज़ा नहीं है, और पैराग्लाइडिंग वगैरह तो हम दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो करने आए हैं वो ही करा जाए, उसके बाद टाइम और एनर्जी बचा तो देखा जाएगा। तो अगर आपने अंजनी महादेव मंदिर जाने का प्लान बना लिया है तो अपने घर या होटल से टाइम से निकलना, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। अगर आपने घोड़े किए तो 20 से 25 मिनट ऊपर जाने के वन साइड और वापस आने के भी सेम।
मंदिर भी ऊपर कुछ चढ़ाई पर है, तो कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आपको खुद जाना पड़ेगा। नीचे आने के बाद कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करोगे तो आराम से 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ से ज़िप लाइन एक्टिविटी देख सकते हैं आप, 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। हाइट कुछ ज़्यादा खास तो नहीं लग रही है। तो फाइनली इन्हीं घोड़ों ने हमें सेफली टॉप तक पहुँचा दिया। चलो आ जाओ। इतना अच्छे से लेके आया। एंड आई एम श्योर ये ज़िप लाइन को सिर्फ देखने में ही मज़ा आ रहा है, करने में उतना नहीं आएगा क्योंकि इसकी हाइट तो बच्चों वाली है। OMG, तो ये है वो अंजनी महादेव का मंदिर, यहाँ हमें पहुँचना है। तो हम आए हैं अंजनी महादेव मंदिर में, जो बिल्कुल स्नो से सराउंडेड है। तो आप देख सकते हैं इसकी चढ़ाई कितनी डिफ़िकल्ट है। हम फिसलते फिसलते आए हैं, मम्मी को हमने नीचे छोड़ दिया है और हम ऊपर जाएंगे, जो कि एक बर्फ़ का शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ तक हम जाएंगे। तो चलो। अंजनी माता के तो दर्शन हमने कर लिए, लेकिन अब महादेव के दर्शन करने चढ़ाई करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अब चढ़ाई करके कैसे ऊपर जाया जाए वो देखना है। किसी तरह हम फिसलते फिसलते बचते बचाते ऊपर शिवलिंग तक तो पहुंच गए, लेकिन अब वहां तक कैसे जाना है वो देखना है। अब ऊपर आए हैं तो महादेव के दर्शन किए बिना तो मैं नहीं जाऊंगी। और लकीली किसी भले टूरिस्ट ने एक रस्सी को शिवलिंग की तरफ से बांध दिया था और उसी रस्सी को पकड़कर हम उसके सहारे कैसे तैसे ऊपर पहुंच पाए। सच में बहुत अच्छा काम किया था उसने। ये ट्रैक सच में अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का कभी कोई ट्रैक करूँगी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो मैं फाइनली महादेव तक पहुँच ही गई और मैंने अच्छे से उनके दर्शन किए, मन तृप्त हो गया। आप देख सकते हैं कि ऊपर से डायरेक्ट वाटरफॉल की जो धारा है वो नीचे इन पर ही गिरती है, लेकिन ये नज़ारा सिर्फ विंटर में देखने मिलता है। समर के टाइम ये बर्फ़ का शिवलिंग आपको नहीं मिलेगा। इस शिवलिंग के नीचे एक पत्थर से बने हुए शिवलिंग हैं, जिनके दर्शन आपको समर में करने को मिल सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये बर्फ़ से बने हुए शिवलिंग नहीं मिलेंगे। ध्यान से कोई भाई दीवार से जा, दीवार से बैठ के जा जैसे पहले गए थे। देख फिसलना मत। हर चीज कैसे रखी हो, हाथ में गिर तो कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो आप कैसा रास्ता है इसका, कैसा ट्रैक है। समर के टाइम ये ट्रैक बहुत आसान हो जाता है, लेकिन विंटर में क्योंकि ये सारी सीढ़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, हमने इतने लोगों को गिरते हुए देखा यहाँ कि आप मैं बता नहीं सकती। हम अपने ऊपर चढ़ने का वीडियो तो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हम खुद चढ़ पा रहे थे, वही बहुत बड़ी बात है। रास्ता इतना फिसलन भरा था कि हम कैसे अपने आप को बचाते बचाते ऊपर चढ़े हैं वो हमें ही पता है। एक हाथ से फ़ोन पकड़कर शूट करना वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, लेकिन फाइनली दर्शन हुए, वही बड़ी बात है। अब किसी तरह हम चढ़ तो गए, लेकिन नीचे उतरना उससे भी डिफ़िकल्ट था। तो हमने कुछ लोगों के वीडियो शूट किए। आप देख ही सकते हो कि वो कैसे अपने आप को रगड़ते रगड़ते नीचे उतर रहे हैं। बीच से नीचे उतरना तो बहुत मुश्किल था, तो साइड की दीवारें पकड़ पकड़ के उस पर ही बैठ बैठ कर नीचे उतरे हैं, और हमने भी सेम वही किया था। ऊपर चढ़कर नीचे उतरने के प्रोसेस में हाथ तो इतने जाम हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे है ही नहीं, और उसी में हमें नीचे भी उतरना था।
लेकिन खुशी इस बात की थी कि इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक होने के बावजूद भी हमने इसे सक्सेसफुली पूरा किया। एंड आई स्वेयर, लाइफ में मैंने बहुत से ट्रैक्स किए हैं, लेकिन इतना ऊंचा ना होने के बाद भी इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक ये शायद पहला था। लेकिन बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं इसे पूरा कर पाई और मेरे साथ साथ निखिल भी इसे पूरा कर पाया इतना छोटा होने के बाद भी। हैट्स ऑफ टू हिम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मौसम अब बिल्कुल चेंज हो गया था। धूप तो गायब हो गई थी और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। अब तो सच में कुल्फ़ी जमने लगी थी। ठंड की वजह से शिवलिंग पर गिरने वाला वाटरफॉल भी जम चुका था, तो अब उन पर पानी नहीं, स्नो गिर रहा था, जो बिल्कुल क्लोज से ही आप देख पाएंगे। और फाइनली हम इस टफेस्ट ट्रैक को पार करके अंजनी महादेव टेम्पल के ट्रैक को, जो कि अब तक का सबसे ही डिफ़िकल्ट ट्रैक था हमारा, उसको पार करके हम नीचे आ चुके हैं बहुत सक्सेसफुली। बहुत मुश्किल था ये ट्रैक, मैं आपको बताऊंगी। बर्फ़ भरी हुई थी, फिसलने के पूरे पूरे चांस थे, लेकिन बिना फिसले हम इस ट्रैक को पार कर चुके हैं। तो बोलो हर हर महादेव। नीचे उतरने पर निखिल ठंड से पूरा अकड़ चुका था। वहां पर एक खिचड़ी का प्रसाद बचा था, तो मम्मी ने उसे अपने हाथों से खिलाया। जब हमने देखा मम्मी भी ठंड से कांप रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं चाय और पकोड़े खाए जाए। ये खाकर तो काफी रिलीफ मिल गया। दर्शन काफी अच्छी तरह से हो गए। अब 3 बज चुके थे, तो वापस जाने का टाइम हो गया। ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन कुछ भी कहो, ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। जब हम अपनी गाड़ी की तरफ वापस आए, तो देखा कि वहाँ पे एयर बलून एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एयर बलून देखा था। लेकिन मुझे लगा कि बैठना उतना वर्थ नहीं रहेगा, इसके चार्जेस भी काफ़ी होंगे और हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा तो वो था जो आज के दिन हमने किया। सच में फुल्ली पैसा वसूल था। अभी अपन हम अपनी घुड़सवारी करके वापस आ चुके हैं गाड़ी में, और देख सकते हैं हमारा हाल। हम दोनों गए थे, नानी रुक गई थी थोड़ा सा पहले, लेकिन दर्शन उन्होंने भी कर लिए। लेकिन अल्टीमेट ट्रैक हुआ है आज तो, सच में बवाल। और ये बहुत मुश्किल ट्रैक था। और क्यों, वैसे ये मुश्किल नहीं हो सकता है गर्मियों में ये उतना मुश्किल ना हो, लेकिन ठंड के टाइम इस पर सारी आइस जमी थी स्टेयर्स के ऊपर। चढ़ना इतना मुश्किल था कि कभी भी कोई गिरे तो बस सीधा नीचे ही जाए, लेकिन हमने ये इसको सक्सेसफुली पार कर दिया, तो बहुत खुशी हो रही है। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप एक दूसरे को देख के ही जाते हो ऊपर, कोई भी अपने आप रूट नहीं बना लेता है। तो यही था हमारा आज का दिन। तो हमारा आज का दिन तो काफ़ी अच्छा गया। कल हमारा रिटर्न टू दिल्ली है और हम कसौल भी जाने वाले हैं। कसौल में मणिकरण और मेन मार्केट देखेंगे। शाम होने को आई है। वाह, ये एयर बलून्स देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अराउंड 4 ही बजे हैं। चाय पकौड़े हमने खा ही लिए, तो अब हम क्या करें, तो हमने सोचा होटल ही चलते हैं। हमारा होटल हिडिंबा देवी टेम्पल वाले रोड पे ही है, तो वहीं पर सामने ही साइड में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने पहले भी खाया हुआ है सिड्डू वगैरह। तो यहाँ पर खाना काफ़ी टेस्टी मिलता था, तो हमने सोचा 7-8 बजे के अराउंड वहीं चले जाएंगे और खाना खाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया मंचूरियन और वंस अगेन सिड्डू खाकर मज़ा आ रहा था,
क्योंकि हमें पता था कि दिल्ली जाके ये वापस नहीं मिलने वाला, तो हमने जितना मन किया खा लिया। साथ में हमने फ्राइड राइस भी ऑर्डर कर लिया। ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था, पेट भी भर गया और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जूस कॉर्नर के बिल्कुल सामने, जो कि हिडिंबा देवी टेम्पल के बिल्कुल सामने ही पड़ता है। और ये बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट है। तो अगर कभी आप मनाली जाओ तो इस रेस्टोरेंट में खा सकते हो। अब मोमोज़ ही बचे थे तो वो भी मंगा लिए, ये भी बढ़िया थे। ये मतलब असर हो रहा ये नुकसान नहीं करेगी चटनी, नुकसान करती है, मिर्च की होती है, इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अच्छा है तो भी बताना चाहिए। हमें तो कल बहुत अच्छा लगा था, तभी हम आज इतनी दूर से कल हम आए थे, कल हम यहाँ आए थे फर्स्ट, कल नहीं परसों परसों आए थे, परसों। ऑटो वाले को तो बोले अभी बंद हो जाएगा, 6 बजे सब बंद हो जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसने बोला हम तो जाएंगे। नहीं, हम ही रहते सबसे लेट। हाँ, सभी हम ही रहते, क्योंकि मेरे ज्यादा काम रहते तो मुझे। हम कल रात को भी आने वाले थे, तो यही सोच के बंद हो गया होगा, नहीं, 9 का काम के 10 साढ़े 11 बजे गए। और हमने वही होटल से मंगाया, हमारा तो पैसा वेस्ट। नहीं, एक्चुअली ना परसों आए थे तो हमने यहाँ सिद्धू खाया फर्स्ट टाइम, तो हमने टेस्ट नहीं किया था, तो वो बहुत अच्छा लगा। कल हम माल रोड चले गए थे। जो मैं बनाता हूँ वो नहीं। ये बच्चे ने भी पहला बाइक हम तो वही का। तो ये सोच के कि हम यहाँ फिर से खाने आ पाएंगे कि नहीं, हमने भैया को भर भर के गुड फीडबैक दे दिया, और देना भी चाहिए। तो ये है वो रेस्टोरेंट। अगर आप मनाली आओ और हिडिंबा देवी टेम्पल जाओ तो यहाँ ज़रूर खाने आना, इट विल बी वर्थ। तो अब तक का हमारा मनाली का ट्रिप रहा सुपर हिट। अब हम कल जाएंगे कसौल मणिकरण। कल शाम 8 बजे की हमारी बस है रिटर्न टू दिल्ली। मैंने दोबारा से जिंग बस ही बुक करवाई है, वही रामदलाल की बस जिससे हम मनाली आए थे, क्योंकि मुझे उसकी सर्विसेज बहुत बढ़िया लगी थी। तो मिलते हैं आपसे कसौल वाले व्लॉग में। सो टेक केयर एवरीवन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। चलो बाय।